अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं। अच्छा दोस्तों, आज जो मेरी वीडियो है ये ख़ासकर के लिए है कि जो कहते हैं कि बस हमने लेना है, जिनको देने की आदत नहीं है और बाद में ये भी रोते हैं कि हम कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं, कुछ बन नहीं पाते हैं, हम आगे नहीं जा सकते, कामयाब नहीं हो सकते। तो ये ख़ासकर मेरी वीडियो उन दोस्तों के लिए है, उनको मैं समझाऊंगा कि गिव एंड टेक का मतलब क्या होता है। तो ये पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, देखने के बाद उनको ज़रूर इस चीज़ का पता चल जाएगा कि गिव एंड टेक वो क्या वजह है कि वो आगे नहीं जा पा रहे। तो मैं ये पूरी वीडियो देखिएगा, मैं बताता हूँ। कोई भी कारोबार करेंगे ना आप, तो उसमें गिव एंड टेक ज़रूर होता है, मतलब लेना देना कोई भी हो। ये आप डॉक्टर की मिसाल ले लें, दुकानदार की मिसाल ले लें, कोई भी की हो तो उसमें गिव एंड टेक ज़रूर होता है, ठीक है। तो ये है कि इसमें ये तब भी हो पाता है जब आप अपनी सोच में लाते हो ये चीज़ कि यार अगर मैं किसी को कुछ दूंगा तो ही मुझे कुछ हासिल होगा। ऐसा मुमकिन नहीं है कि बस मैं कहूँ कि बस मुझे अर्निंग होती रहे, मुझे देना ना पड़े, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं आपको एक कहानी के ज़रिए से समझाने की कोशिश करता हूँ, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये समझ आएगी। एक फ़कीर एयरपोर्ट पे, एक फ़कीर जो है ना रेलवे लाइन पे भीख मांगा करता था। तो उस वहाँ पे एक अमीर आदमी एक दिन आ गया, तो उसने कहा कि उससे भी भीख मांगी जैसे बाकी लोगों से मांगता है। तो उसने उससे भी कहा कि मुझे भीख दो, ऐसे जो भिखारी जैसे कि उनका जो होता है कटोरा आगे किया। तो उस अमीर आदमी ने उससे पूछा कि मैं तुम्हें भीख क्यों दूँ, बदले में तुम मुझे क्या दोगे। तो उसने कहा कि मैं तो खुद भिखारी हूँ, तुमसे मांग रहा हूँ, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। तो उसने कहा कि मैं ऐसे किसी को कुछ नहीं देता, मैं कारोबारी बंदा हूँ, व्यापारी बंदा हूँ, मैं ऐसे किसी को कुछ नहीं देता, जब तक कोई मुझे आगे से कुछ दे ना, मैं ऐसे कुछ नहीं देता, तो मैं तुम्हें भीख नहीं दे सकता हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। तो वो ये कह के तो चला गया, मगर वो ज़हन में एक बात उसकी आ गई उस अमीर बंदे की कि अगर कुछ लेना है तो पहले तुम्हें देना पड़ेगा। तो वो ना उसके दिमाग में बैठ गई। अमीर आदमी तो चला गया, मगर वो सोचता रहा कि क्या करे, मैं तो खुद बेकारी हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो मैं किसी को क्या दूँ। 2 दिन सोचने के बाद अचानक उसकी नज़र रेलवे लाइन के साथ फूलों पे पड़ी। तो उसने कहा कि क्यों ना इन फूलों को बेचा जाए, या इसके ज़रिए जो मुझे भीख देते हैं उनको मैं फूल दूँ। तो उसने वो फूल तोड़े और ट्रेन पे चढ़ा गया उसको बेचने के लिए। अब जब भी कोई उसको भीख देता तो वो उसको एक फूल दे देता। तो वहाँ के लोगों को फूल पसंद भी बहुत थे, तो लोग खुशी खुशी फूल लेते। तो वो इसने अच्छी खासी अपनी ना एक रूटीन बना ली, तो और उसे ऐसा लगा कि जैसे ना उसकी जो भीख मांगना है उसमें इजाफा हो रहा है। तो होता क्या था कि जितनी देर तक वो फूल उसके हाथ में रहते थे या वो देता रहता था, तब तक उसे भीख मिलती थी। पर जैसे ही वो फूल ख़त्म होते थे तो भीख मिलना बंद हो जाती थी। तो तकरीबन कोई और थोड़े अरसे के बाद दोबारा वही अमीर आदमी से मिला, नज़र आया रेलवे ट्रैक पे। तो उसने उसको रोका और उसने कहा कि साहब आज मुझे आप भीख दें, आज मुझे आपको देने के लिए कुछ है। तो उसने कहा कि क्या है। उसने कहा ये फूल है मेरे पास। तो ये उसने फ़कीर ने उसको फूल दिया, तो उस अमीर आदमी ने उसको भीख दे दी कि ये लो ये भीख, और साथ में कहा कि वाह यार तुम तो व्यापारी बन गए हो, कारोबारी बन गए हो, मुझे खुशी हुई है तुम्हारी ये चीज़ देख के कि ये होती है कि अगर कुछ लेना है तो दो। तो देखो आप फूल देते हो तो आपको ये अब मैं दे रहा हूँ कि कुछ लेना है तो कुछ पहले देना पड़ेगा। तो वो बड़ा खुश हुआ अमीर आदमी और चला गया। उस फ़कीर के दिमाग में फिर से ये बात बैठ गई, तो कि उस अमीर आदमी ने कहा था कि तुम भी अब छोटे कारोबारी जो है वो बन गए हो, व्यापारी बन गए हो। वो बड़ा खुश हुआ कि अब मैं गरीब नहीं रहा या मैं मांगने वाला नहीं रहा, अब मैं एक व्यापारी बन गया। वो बड़ा खुश हुआ। तो तकरीबन कोई 5 साल के बाद दोबारा एक ट्रेन में दोनों, एक तरफ उस तरफ और दूसरी तरफ दोनों सूट बूट में आदमी बैठे हुए थे। तो वो जो बेकारी था वो उसने कहा कि आपने मुझे पहचाना। वो अमीर आदमी ने कहा कि मैंने नहीं पहचाना, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप पहली बार मिल रहे हैं। उसने कहा नहीं हम पहली बार नहीं, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। उसने कहा मुझे नहीं याद आ रहा कि मैं पहले 2 बार कहाँ मिला हूँ, तो मुझे बताओ। तो उसने कहा कि मैं वही बेकारी हूँ जिसने आपने मुझे कहा था कि अगर कुछ लेना है तो पहले देना होगा तुम्हें। तो फिर मैंने आपको फूल दिया था तो वो याद आ गया। कहता हाँ मुझे याद आया। तो ये माशाल्लाह तुम सूट बूट में क्या बन गए, कैसे हुआ ये सब कुछ।
तो कहता वो आपने मुझे कहा था कि आप भी छोटे कारोबारी बन गए हो, तो मैंने सोचा कि अगर मैं छोटा कारोबारी बन सकता हूँ तो बड़ा भी बन सकता हूँ। तो मैं फिर ये जो थोड़े थोड़े फूल लेके आता था, फिर मैं ज़्यादा फूल लाने लगा। आहिस्ता 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 वो मैंने एक शॉप बनाई, 2 बनाई, 5 बनाई। अब मेरी काफ़ी शॉप हैं कि जिसमें पे मैं फूल जो मैं सेल करता हूँ, और वो मैं व्यापारी बन गया हूँ। तो वो अमीर आदमी बहुत खुश हुआ। तो उसने कहा कि ये चीज़ होती है कि अगर कुछ लेना है तो देना पड़ेगा। तो वो गरीब इस तरह से अमीर हो गया। तो ये जो हमारे जैसे लोग, ख़ासकर हम मिडिल क्लास लोग जो होते हैं, ये इस चीज़ को अपनाते ही नहीं है कि हम लगाएंगे नुकसान हो जाएगा। नहीं, तो गिव एंड टेक, हर काम में गिव एंड टेक ज़रूरी है, मगर इसमें अपनी सोच बदलनी है आपने। जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी आप नहीं बदल पाओगे, किस्मत नहीं बदल पाएगी। अपनी सोच बदलो, कामयाबी खुद ब खुद आपके पास आएगी। मगर पहले अपनी सोच को तो बदलो कि मैं कुछ कर सकता हूँ, आगे जा सकता हूँ। नुकसान के डर से 90% लोग कुछ करते ही नहीं हैं। उसमें से भी जो 5% लोग हैं, जब करते हैं तो हार जाते हैं या कोई लॉसेस में आ जाते हैं, तो वो बैक और गिव अप कर देते हैं। सिर्फ 5% लोग होते हैं जो कि इसको आगे जाते हैं, और वो 5% लोग ही आप देख लें तो अपर लेवल पे हैं, जो कि इसको हम अमीर कह सकते हैं। तो अमीर कोई पेड़ से पैदा नहीं हो गया था, इस तरह से ही बना जाता है। तो अगर वो जो दोस्त ये चीज़ सोचते हैं कि हम सिर्फ आने हमें चाहिए, देने नहीं, तो ये गिव एंड टेक अपने जहन में रखें, सोच बदलें, दुनिया भी बदल जाएगी और कामयाबी और ज़िंदगी भी बदल जाएगी आपकी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरी बातों को याद रखिएगा और इसको अप्लाई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप भी एक बड़े कारोबारी बन सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।